So, good morning, class. So, in today's class, we will discuss about the Vibrant Village program. ठीक है? Why it was launched by the government in the budget 2022 and 23. What are the aim? ठीक है? What are the objectives? What are the significance of this program? ठीक है, देखेंगे हम ये क्यों लॉन्च किया गया और ये प्रोग्राम है क्या. ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, हार्डली हमारा बहुत छोटा टॉपिक है ये, तो इसको हम बहुत शॉर्ट में कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया बजट 2022-23 में. इट वाज लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन बजट 2022 एंड 23. सो दिस इज अ न्यू स्कीम टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेज. इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेज का क्या मतलब है? हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर एरिया जो है चाइना से जो कनेक्टेड है, एलएसी के आसपास के जो विलेजेज हैं, उसमें क्या है, वहाँ पे बहुत सारी इश्यूज हैं. जैसे यहाँ पे देखो तो लिखा हुआ है स्पार्स पॉपुलेशन. वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत कम है, बहुत दूर दूर पे लोग जो हैं बसे हुए हैं. कनेक्टिविटी बहुत लिमिटेड है, एयरपोर्ट की शॉर्टेज है, रेलवे ट्रैक की शॉर्टेज है, इवन रोडवेज की शॉर्टेज है, बसेस अवेलेबल नहीं है. ये सारी प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे लोगों के पास. तो ऐसे विलेजेस को के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आउट माइग्रेशन कर रहे हैं, उस एरिया को छोड़ करके दूसरे एरियाज में जा रहे हैं. बट वहीं पे चाइनीज विलेजेस जो हैं एलएसी के उस तरफ, वहां पे क्या है कि एक प्रोग्राम चाइनीज गवर्नमेंट बहुत पहले से लॉन्च कर रखी है, उसका नाम है मॉडल विलेजेज. तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसी को काउंटर करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जो कि बहुत क्लोज है एलएसी के. तो चाइनीज विलेजेस जो है उनके पास सारी चीजें जो है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन फैसिलिटीज हैं, ठीक है, अच्छी रोड कनेक्टिविटी है, तो सब कुछ है. बट हमारे बॉर्डर विलेजेस में ये सब चीज, इन सब चीजों की शॉर्टेज है, आज तक सोचा ही नहीं गया. ठीक है, तो इस प्रोग्राम को लॉन्च क्यों किया गया? तो सबसे पहले तो माइग्रेशन को रोकना है. माइग्रेशन को रोकना है. अगर हम वो एरिया खाली छोड़ देंगे तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक इशू है, बॉर्डर एरियाज में अगर लोग हैं, हमारे लोग हैं, तो वो क्या एक प्रोटेक्शन की तरह काम करते हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट हैं वो हमारे लिए. तो हम वहां पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग होगा, टूरिस्ट सेंटर होगा, ये सब क्रिएट करेंगे सो दैट उनको, उनकी जो लाइवलीहुड हो उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो. तो ये कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है, बजट के टाइम में आया था. बाकी हम अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे क्या है. ठीक है, तो देखो, वाई देयर इज अ नीड फॉर सच काइंड ऑफ प्रोग्राम. सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हमें क्यों इस तरह की प्रोग्राम की जरूरत है. तो सबसे पहले बॉर्डर विलेजेज. सबसे पहले अगर ये प्रोग्राम की बात है, बॉर्डर विलेजेज विथ स्पार्स पॉपुलेशन, दे हैव लिमिटेड कनेक्टिविटी, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल गेन्स जो है हमारा, दैट आर नॉट रीचिंग देयर, वेरी डिफिकल्ट टू रीच देयर. ठीक है, दीज विलेजेज आर लार्जली आइसोलेटेड. वन ऑफ द मेजर रीजन, समटाइम्स पीपल या इनहेबिटेंट्स ऑफ दीज विलेजेज माइग्रेट टू मेनलैंड, दूसरे अर्बन एरियाज में चले जा रहे हैं. ठीक है, वाई? ड्यू टू रफ वेदर कंडीशंस. बट अगर हम चाइनीज साइड की बात करें, चाइनीज मॉडल विलेजेस जो हैं, दे हैव ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज. तो ये सब कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया. तो लॉन्च किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में. ये एक न्यू स्कीम है, दिस इज अ न्यू स्कीम टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेज. ठीक है, अलॉन्ग इंडियाज बॉर्डर विथ चाइना. तो इंडिया के जो चाइना के साथ जो बॉर्डर्स हैं, तो वहां पे तो कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में इंडिया का बॉर्डर है, तो इसको लिखो. एम्स टू, थोड़ा फास्ट रहेगा क्लास तो लिखते चलिएगा साथ साथ. तो एम्स टू एनहांस द इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ का, इन स्टेट्स लाइक, या इंडियाज बॉर्डर विथ चाइना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन villages along India's border with China. 3 स्टेट का नाम मैं मेंशन कर रहा हूं. ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, एचपी का मतलब है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश. ठीक है,
यहाँ के जो विलेज हैं एलएसी के आसपास, तो उसके लिए ये स्कीम है। वहाँ पे हम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, वहाँ के लोगों के लिए हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, रोड, टूरिस्ट सेंटर, ये सब क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंटल गेन्स जो है अभी तक उन तक पहुंच नहीं रहा है, वो लोग वहां से माइग्रेट कर रहे हैं। करेक्ट। और चाइनीज मॉडल विलेजेस जो है वहां पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो अगर हम इसको देखें तो व्हाट आर द की पॉइंट्स, यहाँ पे अगर की पॉइंट्स है तो सबसे पहले इस न्यू स्कीम्स के अंदर क्या क्या की पॉइंट्स हैं, तो लिखो की पॉइंट्स। की पॉइंट्स बहुत छोटा टॉपिक है, सिर्फ पॉइंट वाइज लिखते चलिए आप लोग। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए अंडर दिस न्यू स्कीम northern border villages with a scanty population, limited connectivity and infrastructure will see expansion advancement। ठीक है, तो नॉर्दर्न बॉर्डर विलेजेस जो हैं with scanty population will see expansion advancement। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, the activities will include will include डैश डालिए यहाँ पे, लिखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, डैश डाल के कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सच एज हाउसिंग, यहाँ पे लिखो हाउसिंग, और क्या सब होगा, टूरिस्ट सेंटर होगा या नहीं होगा, टूरिस्ट सेंटर, रोड कनेक्टिविटी, हाउसिंग, हटा दूं इसे, हाउसिंग कॉमा, हाउसिंग के बाद लिखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा आप लोग वहीं पे, हाउसिंग के बाद टूरिस्ट सेंटर, और क्या हो सकता है टूरिस्ट सेंटर के बाद, रोड कनेक्टिविटी, रूरल एरियाज में वो भी एक इशू है, रोड कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी के बाद क्या होगा दूसरा, बताओ कोई गेस, डायरेक्ट टू होम एक्सेस फॉर दूरदर्शन, ठीक है, वो सब भी वहां पे अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू होम एक्सेस फॉर दूरदर्शन, तो ये सारी चीजें हैं, इतने डिटेल्स में नहीं जाना, दूरदर्शन एटसेट्रा। एक और आता है डिसेंट्रलाइज पावर, ठीक है, पावर प्रोविजन या डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी लिख सकते हो इसमें एटसेट्रा। तो ये कुछ बातें हैं, इसके लिए फंडिंग कहाँ से आएगा, ठीक है, तो देखो इसके लिए फंडिंग जो है बजट के थ्रू किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है, द फंडिंग फॉर दिस स्कीम विल बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एग्जिस्टिंग स्कीम्स विल बी कन्वर्ज्ड ऑल्सो, जो स्कीम्स ऑलरेडी चल रहा है ना उसको कन्वर्ज भी किया जाएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आउटकम्स, ठीक है, आउटकम्स जो है उसको मॉनिटर्ड किया जाएगा कॉन्स्टेंटली, करेक्ट। तो ये प्रोग्राम में एक और है कि इसके आउटकम्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड किया जाएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो है एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा उस रीजन का, बॉर्डर एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा उसके लिए एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ किया जाएगा, व्हाई, टू इंश्योर दैट द रेजिडेंट्स ऑफ दीज विलेजेस विल नॉट माइग्रेट टू अनदर एरियाज इन सर्च ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे हम। सो इसका एम जो है टू इंश्योर दैट द इनहेबिटेंट्स ऑफ दोज विलेजेस डू नॉट माइग्रेट टू अदर एरियाज, ठीक है। तो लोग माइग्रेट क्यों करते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया, वाई पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन एरियाज टू अनदर एरियाज, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द रीजंस फॉर माइग्रेशन, बताओ। हेल्थ,
सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन उसको इम्प्रूव करने के लिए। कोई भी आदमी एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है? सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसके पास तो दूसरे एरिया में जाएगा। अगर ये एक रीजन है। दूसरा, पुश और पुल फैक्टर दोनों होते हैं माइग्रेशन के केस में। तो अगर किसी आदमी के लिए जॉब क्रिएशन नहीं है, वहाँ पे जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अगर उस एरिया में उसके बच्चे के लिए स्कूल अच्छा नहीं है तो वो दूसरे एरिया में माइग्रेट करेगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन चाहिए बच्चों के लिए। एजुकेशन जो है बच्चों का हैम्पर होगा। तीसरा ये है कि हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है मान लो किसी रीजन में, तो हम क्या करेंगे? हम माइग्रेट करेंगे। ज़्यादातर देखो, अगर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो दिल्ली में क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि दिल्ली के हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है बहुत अच्छे हैं। बाहर से लोग आकर के दिल्ली में ट्रीटमेंट कराते हैं। तो दीज आर द रीजन्स फॉर माइग्रेशन। विलेज एरिया जो है बॉर्डर के आसपास, वहाँ ये सब नहीं है, तो इसको रोकना है। इस प्रोग्राम का ये है कि नहीं, हम वहाँ पे अच्छी सर्विसेज देंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे लोगों के लिए, ताकि लोग वहाँ से, उनका माइग्रेशन जो है कम हो जाए, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है। तो सिग्निफिकेंस अगर पूछा जाए तो देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो एक बार कॉन्फ्रेंस में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने बोला था कि माइग्रेशन फ्रॉम बॉर्डर विलेजेस जो है इज नॉट गुड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि माइग्रेशन फ्रॉम बॉर्डर विलेजेस आर नॉट गुड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। बॉर्डर विलेजेस ऑफ द कंट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्ट टेरेन, weak transport network and suboptimal socio-economic indicators। तो उन्होंने बोला, या अगर इन जनरल भी हम बात करें तो बॉर्डर विलेजेस जो हैं हमारी कंट्री के, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? सो डिफिकल्ट टेरेन है। जितनी भी बॉर्डर है कहाँ है? माउंटेनियस एरियाज में है। जो हमारा लैंड बॉर्डर है चाइना के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ है, वो सब सियाचिन ग्लेशियर जानते ही हैं आप, तो वो सब क्या है? डिफिकल्ट टेरेन में है। वहाँ पे क्या है? वीक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। अभी रिसेंटली जो है जम्मू एंड कश्मीर में एक आर्मी की व्हीकल श्योक रिवर में डूब गई, गिर गई, वहाँ पे बहुत सारे आर्मी पर्सनल की जान चली गई। तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी बहुत पुअर है। हमेशा सियाचिन में देखो क्या प्रॉब्लम होती है, बॉर्डर एरियाज में रेलवे नेटवर्क नहीं है हमारे पास। हम जब रोड कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, बहुत सारी इशूज हैं। लैंडस्लाइड जो है बहुत ही कॉमन है। रोड बनाते भी हैं तो लैंडस्लाइड हो जाता है, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तीसरा क्या है? बॉर्डर एरियाज के जो लोग हैं उनके पास एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो सब ऑप्टिमल सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये होता है कि उस एरिया में कितना ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, वहाँ के लोगों की हेल्थ प्रोफाइल कैसी है, ये सब चीज़ें, एजुकेशन कैसी है, लिटरेसी कैसी है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो वो जो है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है दोज आर एट सब ऑप्टिमल लेवल, अच्छी लेवल की नहीं है। ठीक है। और एक बहुत बड़ा लिमिटेशंस क्या है बॉर्डर एरियाज में? बॉर्डर एरियाज में जो है हमारा पॉपुलेशन जो होता है सो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होता है, बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड होता है। स्पार्सली पॉपुलेटेड का एक और डिमेरिट ये है कि हम अगर मान लो एक विलेज में सिर्फ 5 लोग रह रहे हैं या 50 लोग रह रहे हैं, तो क्या हम रोड बनाएंगे 50 लोगों के लिए? तो गवर्नमेंट कैसे क्रिएट करेगी? रोड का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। हम एक हॉस्पिटल एम्स वहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे, सिर्फ 50 फैमिलीज के लिए हम हॉस्पिटल एम्स को एस्टेब्लिश करेंगे, क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा? नेशनल रिसोर्स को तो सही से यूज करना है ना, हमें ये भी देखना है कि बाकी के लोगों के लिए भी नहीं है फैसिलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है लिमिटेशंस है गवर्नमेंट के ऊपर भी, कि अभी तक ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है सोचा नहीं गया बॉर्डर एरियाज के बारे में। बट ये जरूरी है कि टर्शियरी सेक्टर ना जाए, एटलीस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर तो हेल्थ का हो वहां पे उनके लिए भी। तो ये सब चीजें क्यों? क्योंकि डेवलपमेंटल गेन्स अभी भी वहां पे दे आर नॉट रीचिंग देयर। तो अगर अदर स्टेट के कंपैरिजन में बात किया जाए बॉर्डर विलेजेस की, तो दे लैक डेवलपमेंटल बेनिफिट्स, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अब बॉर्डर विलेजेस जो है वो गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड, व्हाई गवर्नमेंट वांट्स दिस प्रोग्राम टू बी अ सक्सेसफुल वेंचर। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या एम है इसके पीछे? तो देखो 2018 में देन द यूनियन होम मिनिस्टर कौन थे? राजनाथ सिंह थे। ठीक है, तो वो एक एड्रेस कर रहे थे
बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का कुछ मीटिंग था, वहां पे उन्होंने एड्रेस किया था उसको। तो उन्होंने स्ट्रेस दिया था, बोला था कि बॉर्डर पॉपुलेशन जो है, बॉर्डर एरिया के जो इनहेबिटेंट्स हैं, दे आर लाइक स्ट्रेटेजिक असेट। वो एक स्ट्रेटेजिक असेट है फॉर द कंट्री एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू मेंटेन बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंडियाज सोवेनिटी। इंडिया की सोवेनिटी को भी मेंटेन रखने के लिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट था कि बॉर्डर एरियाज के लोग जो हैं, दे आर लाइक अ स्ट्रेटेजिक एसेट, दे आर लाइक एन एलिमेंट which is used, which is beneficial for maintaining border security and India's sovereignty and integrity of the nation, unity and integrity of the nation. So this program was launched to ensure the inclusion of these border areas. इस बॉर्डर एरियाज के लोगों का इंक्लूजन हो सोसाइटी के साथ, ठीक है। तो ये एक इस प्रोग्राम का एम था। तो अब देखा जाए कि बहुत एक और है कि बजट से तो हमने फंडिंग दी, दूसरे सारे स्कीम्स का भी कन्वर्जेंस है। तो व्हाट आर दोज स्कीम्स फॉर रूरल एरियाज? तो अगर हम उस स्कीम्स की एक एक करके बात करें, तो स्कीम्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, तो बहुत सारे स्कीम्स हैं। एक एक लाइन में हम सारे उस स्कीम्स को देखेंगे कि कौन कौन सा स्कीम्स का कन्वर्जेंस होगा। तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग जो है, स्कीम्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, या स्कीम्स कन्वर्जेंस होगा इन सारे स्कीम्स में फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। क्या क्या स्कीम्स हैं, ठीक है, सॉरी कोई बात नहीं। तो क्या क्या स्कीम्स हैं? पहला स्कीम्स, ऐसे पॉइंट वाइज आप लोग लिखते चलिएगा, मनरेगा, MGNREGA चल रहा है ना रूरल एरियाज के लिए। तो इसका भी कन्वर्जेंस करना है इसके साथ। क्या है ये? वेज एम्प्लॉयमेंट। डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि इसमें आपको बस इतना पता होना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा स्कीम क्या हो सकता है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ये किसके लिए है बताओ? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इसका भी कन्वर्जेंस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। ये दूसरा प्रोग्राम है। तीसरा प्रोग्राम रूरल एरियाज के लिए कोई बता सकता है? हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग फॉर ऑल के दो कंपोनेंट हैं, एक ग्रामीण और एक अर्बन, ठीक है। हाउसिंग फॉर ऑल, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यहां पे रूरल एरियाज की बात हो रही है। तो ये जो आएगा प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना ग्रामीण। इसमें क्या है? इसका क्या है? फॉर प्रोवाइडिंग हाउसिंग टू द बीपीएल हाउस होल्ड। तो इसका क्या है? लिखो हाउसिंग टू बीपीएल हाउस होल्ड, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? फोर्थ वन बताओ, एनी गेस? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें क्या करते हैं? टू कंस्ट्रक्ट क्वालिटी रोड या ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाता है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन सब की भी मदद ली जाएगी। तो क्वालिटी रोड, क्वालिटी रोड का मतलब है ऑल वेदर रोड। ऐसा नहीं है कि बारिश हुई तो रोड का पता ही नहीं चला। क्वालिटी रोड्स कहाँ गया? हमने जो रोड बनाया था, एक बार मानसून आई और हमने जो रोड बनाया था वो गायब हो गया। तो क्वालिटी रोड का ये मतलब है ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड, बारिश हो तब भी वो रोड एग्जिस्ट करे, नॉर्मल टाइम में भी एग्जिस्ट करे, इसका ये। अगला जो है फोर्थ के बाद फिफ्थ क्या होगा? नेशनल सोशल असिस्टेंट, इसको हटा रहा हूं मैं। तो लिखो कौन सा था? पांचवा, फिफ्थ वन, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो इसका क्या काम है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसका क्या काम है? फॉर सोशल पेंशन। ये होगा फॉर सोशल पेंशन,
ठीक है, बस एक पॉइंट में 6। अगर मेंस के आंसर में लिखना है तो ये सब चीजें आप डायग्राम बना करके डाल सकते हो। 6 क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। ठीक है, तो SP श्यामा प्रसाद मुखर्जी RM रूरबन मिशन। फुल फॉर्म लिखना है तो लिखो श्यामा प्रसाद, इसका लिख लो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन, रूरबन की स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, RURBAN रूरबन। एक APJ अब्दुल कलाम के टाइम में आया था, पूरा 1 पूरा 2 प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, तो पूरा ये था। तो बहुत ही अच्छा स्कीम था, उसी पे बेस्ड है ये, नेम चेंज होता जा रहा है बस। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन RURBAN मिशन क्या है ये? फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर विलेज। तो इसका लिखो, इसको हटा रहा हूं, फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर विलेज। एक विलेज नहीं, क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या है? विलेज सारे को 2 4 10 विलेजेस का क्लस्टर बनाओ, क्लस्टर विलेज। ठीक है, क्यों? अब ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन जो है रूरबन मिशन, इसका क्या एम है? टू प्रिजर्व एंड नर्चर द एसेंस ऑफ रूरल कम्युनिटी लाइफ। रूरल कम्युनिटी लाइफ जो है उसको प्रिजर्व भी करना है और नर्चर भी करना है। तो इसका एम लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एम लिखिए श्यामा प्रसाद का, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, खुद लिखो। टू प्रिजर्व एंड नर्चर, टू प्रिजर्व एंड नर्चर, to preserve and nurture the essence of rural community life, essence of rural community life, essence of rural community life with focus on दो चीजें, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। विथ फोकस ऑन दो चीजें, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस। ठीक है, इंक्लूसिवनेस, तो ये है। ठीक है, अब देखो अगला प्रोग्राम जो है ये कौन सा? 6 था ना। अगला प्रोग्राम लिखो, रूरल एरियाज में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो 6 था या 7 था? 7th वन। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये भी रूरल एरियाज के लिए है। ठीक है, ग्रामीण कौशल योजना। तो इसमें क्या है? इसमें रूरल यूथ जो हैं उनकी पोटेंशियल को का हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एंड मेक देम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड ग्लोबली रेलिवेंट वर्कफोर्स। तो लिखो इसका एम लिखो, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये भी रूरल एरियाज के लिए है। तो लिखो एम, एम टू ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए, टू ट्रांसफॉर्म रूरल पुअर यूथ। तो रूरल पुअर यूथ जो है उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। कौशल मतलब होता है स्किल्स देना। ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म रूरल पुअर यूथ इनटू एन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड ग्लोबली रेलिवेंट वर्कफोर्स। ठीक है, ग्लोबली रेलिवेंट वर्कफोर्स। अब देखो मिशन अंत्योदय, 8वां होगा ना, मिशन अंत्योदय, ये भी रूरल एरियाज के लिए है। ठीक है, क्या होता है मिशन अंत्योदय? इसका भी एम लिखो, मिशन अंत्योदय, टू ब्रिंग ऑप्टिमम यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स एलोकेटेड बाय 27th मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। तो इसमें जो है रिसोर्स जो एलोकेट किया जाता है 27 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट का। वैसे तो मिनिस्ट्रीज बहुत सारे हैं, लेकिन जो 27 मिनिस्ट्रीज
को जो उस लिस्ट में डाला गया है उसके द्वारा जो रिसोर्स एलोकेट होता है, फंडिंग जो मिलती है, रिसोर्स का ये मतलब होता है उसका ऑप्टिमम यूज करना और सही से उस रिसोर्स को जुडिशियस मैनेजमेंट करना। तो ये इस प्रोग्राम का मिशन अंत्योदय का ये है। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 8th, रूरल प्रोग्राम में 8th नंबर पे। नेक्स्ट क्या आएगा, संसद आदर्श ग्राम योजना। तो 9th पे लिखिए संसद आदर्श ग्राम योजना, ये सारे रूरल एरियाज पे है। संसद आदर्श ग्राम योजना, फुल फॉर्म लिख लीजिए ब्रैकेट में, संसद आदर्श ग्राम योजना। क्या मतलब है इसका, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है ये। फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यहाँ पे लिखना आगे, फॉर होलिस्टिक, कंटिन्यू करो, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्राम पंचायत, फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्राम पंचायत लीडिंग टू सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा किसका, तो आइडेंटिफाइड ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत को आइडेंटिफाइड किया गया है, इसका बेनिफिट क्या होगा, सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो वहां जो उस ग्राम पंचायत के लोग हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसमें इंप्रूवमेंट होगा, और वो इंप्रूवमेंट कैसा होगा, तो सस्टेनेबल होगा। ठीक है, करेक्ट, आगे बढ़े। सो ये सारे रूरल एरियाज के थे प्रोग्राम्स जो इंपॉर्टेंट थे, इनका कन्वर्जेंस होगा, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में। अब देखो, अब अगर इसको मेंस में कोई क्वेश्चन आता है या कंक्लूड करना है, तो कंक्लूड क्या होगा, कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, तो कंक्लूजन में लिखना है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एम्स टू इनिशिएट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज बॉर्डर विलेजेस। ठीक है, इट सिक्योर्स कंट्रीज सोवेरेनिटी, जो हमने डिस्कस किया था, एंड फर्दर सेफ गार्ड देम। सेफ गार्ड देम का मतलब है वहां के जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं उनका, फर्दर सेफ गार्ड द इनहेबिटेंट्स ऑफ दोज विलेजेस फ्रॉम एनी पॉसिबल फ्रिक्शंस विथ द नेबर्स। ठीक है, एनी पॉसिबल फ्रिक्शंस जो है उनके लिए सेफ गार्ड क्रिएट होगा, एनी पॉसिबल फ्रिक्शंस फ्रॉम द नेबर्स। तो ये कंक्लूजन होगा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस प्रोग्राम में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, फंडिंग कितनी हो रही है, कितना पैसा दे रहे हैं, नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। सो टू कंक्लूड, ये 2-3 पॉइंट लिख लीजिए, कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड जो भी लिखना है, आपको एंड करना होगा तो इसको यही लिखना है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एम्स टू ट्रांसफॉर्म, एम्स टू, ऐसे लिखो, इनिशिएट द ट्रांसफॉर्मेशन, एम्स टू इनिशिएट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज बॉर्डर विलेज, ऑफ इंडियाज बॉर्डर विलेजेस, उसी में कंटिन्यू कीजिए। इट विल हेल्प टू सिक्योर country's sovereignty, it will help in securing country's sovereignty, it would provide further safeguard, it would provide further safeguard to the inhabitants of those areas from any possible friction with neighbors. So that's all for today. We will discuss the next topic, प्रधानमंत्री गतिमान। ठीक है, प्रधानमंत्री गतिमान